तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह अत्यंत सहनशील और प्रेममय ईश्वर है। प्रभु वास्तव में दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जब मनुष्य इस संसार में गलतियां करता है और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौटता है, प्रभु उस पर दया करते हैं। केवल दया ही नहीं, वह उन्हें अनुकंपा, अपनी आशीषों और कृपाओं से भरते हैं। वह सहनशील है क्योंकि वह मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता पर छोड़ देते हैं कि प्रभु के पास वह कब लौट करके आए। मनुष्य जो कमज़ोर हैं, पापी हैं, अपने कार्य को सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वे अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ईश्वर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं और हमेशा यह आशा करते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे पुत्री कब वापस आएंगे। इसलिए वह सहनशील ईश्वर है, वह प्रेममय ईश्वर है क्योंकि वह मनुष्य जाति से प्यार करते हैं। इसलिए संत योहन कहते हैं, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम को साक्षात रूप में ईश्वर ने प्रभु यीशु में दिखाया, जो कि हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उस प्रेम को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में देखते हैं और प्रभु यीशु ने अंतिम व्यारु के समय में उस प्रेम को दूसरों को दिखाने के लिए हमें बताया। जब उसने अपने शिष्यों के पैर धोए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा है, जैसे मैंने तुमको प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम मनुष्य प्रभु के प्रेम को, प्रभु की अनुकंपा को, प्रभु की दया को अपने जीवन में बहुत बार भूल जाते हैं क्योंकि हम संसारिकता में रहते हैं। ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। यह संसार हमें उलझन में डाल देती है। प्रभु मिस्सा बलिदान के द्वारा, अपने वचनों द्वारा हमें अपने पास आमंत्रित करते हैं कि हम उनके चरणों में आइए। इस मिस्सा बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, प्रभु से माफ़ी मांगें, जिससे हम यह क्रिस्त त्याग,
योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंदपूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए हैं, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्टि वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं
और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सकें, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्या नहीं पहचान गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे सुनता है। अनुवाक्य। आकाश उसकी महिमा बखानता है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश उसकी महिमा को बखानता है। जय घोष। हालेलुया। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लौत की पत्नी को याद करो। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होंगी वहाँ गीद भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी निदान से हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख पावे तेरे दर्शन से। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी
प्रिय भाई एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी